क्या हाल है आपका नहीं मार्केट का। भाई रियल्टर से आजकल जो मिलता है वो हमारा हाल पूछे ना पूछे, मार्केट का हाल ज़रूर पूछता है। तो मार्केट कैसी है? बहुत अच्छी है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका गोल क्या है, खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, और क्या और कब, कहाँ। अगर खरीदना चाह रहे हैं तो पिछली वीडियो में हमने तफसील से बात की है होम बाइंग स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये आज जो हम बात करेंगे ये होम सेलिंग के बारे में है। एक्सपर्ट्स जैसे कि realtor.ca बताते हैं कि अगर घर बेचना है तो भाई सबसे पहले एक रियल्टर का, अच्छे रियल्टर का आपके साथ होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है कि हम रियल्टर्स जो है ना, वो ऐसा नहीं कि बस सिर्फ लाइसेंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास वो टूल्स हैं, वो डेटा है जो आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और रियल स्टेट की ट्रांजैक्शन सिंपल हो सकती है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। सो डोंट बी पेनी स्मार्ट एंड पाउंड फुलिश। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बहुत बड़े नुकसान में फंस सकते हैं, तो रियल्टर का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब अगर घर आप बेचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा ना कि घर कहाँ पर है, क्या है, कॉन्डो है, टाउन हाउस है, सिंगल फैमिली होम है, सरी में है, किसी और शहर में है, किस जगह है, लोकेशन क्या है। उसकी इंटरनेट पे ना सारी तफसीलात चेक करने के बाद भी जब तक घर देखते नहीं तो पता तो नहीं चलेगा ना कि वो घर कैसा है, अंदर से कैसा है, उसमें क्या प्लस माइनस है। और उसे देखने के बाद ही हम आपको मशवरा दे सकेंगे कि भाई इसकी वैल्यू ये बनती है। और उसके बाद अगर मैं ये छोटे छोटे चेंजेस इसमें कर लें, ये टचअप कर लें, कोई पेंट वगैरह कर लें, कोई कैबिनेट वगैरह सही कर लें, वो तो देखने के बाद ही हम मशवरा दे सकते हैं कि ये सब कुछ करने से इसकी वैल्यू बढ़ सकती है और ये बेहतर प्राइस पे बिक सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि जी घर को आप लिस्ट करें, तो उसको प्रॉपरली MLS पे लिस्ट करना, उसको मार्केट करना, उसको एडवर्टाइज करना, उसके ओपन हाउसेस करना ताकि लोग आया करें, वहाँ पे देखा करें। उसके बाद उसकी शोइंग्स बुक करना, लोगों को बुला बुला के ला के दिखाना, ठीक है ना। देखेंगे तभी तो ऑफ़र डालेंगे, तभी तो ख़रीदेंगे। फिर जब आपके पास ऑफ़र्स आएंगी, उन ऑफ़र्स को कंसिडर करना, आपकी हेल्प करना उन ऑफ़र्स को समझने में, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। निगोशिएशंस करनी होंगी, वो ऑफ़र आई है कि एक्सेप्ट करेंगे आप, उसको काउंटर करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, निगोशिएशंस किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी टर्म्स क्या होंगी वगैरह वगैरह, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारे जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, हाउस अप्रेजर्स हैं, होम इंस्पेक्टर्स हैं, इन सब से आपको कनेक्ट करना और आपका काम अच्छे से हो, आपकी क्या क्लोजिंग कॉस्ट्स हैं और दूसरे जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में आपको गाइड करना, हेल्प करना। देखिए, हम आपके रियल्टर हैं, इसी तरह कोई आपका मॉर्गेज ब्रोकर होगा, कोई आपका लॉयर होगा, कोई इंस्पेक्टर होगा, तो उनसे आपको डायरेक्टली डील करना है, लेकिन कनेक्ट हम कर सकते हैं ना, मशवरा दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और ये मशवरा भी बहुत बेहतरीन मशवरा होता है कि लीगल एडवाइस ले लें भाई, है ना, मशवरा ले लें। अच्छा, ये सारी गाइडेंस में आपके लिए आप किस तरह से एक अच्छा रियल्टर ढूंढ सकते हैं वो तो आपने ढूंढ लिया, आगे बढ़ते हैं। बाइंग वाली वीडियो में बड़ी तफसील से बात हुई है भाई। सोशल मीडिया है, मोहल्ले में निकलेंगे, बोर्ड शोर्ड लगे हुए होते हैं, कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको रेकमेंड करता है, इसीलिए कह रहा हूँ आपने तो ढूंढ लिया अच्छा रियल्टर ना, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब मैंने मुख्तसरन ज़रूर बात की थी कि किस तरह से घर की जो कह सकते हैं प्राइस है ना, कि भाई कितने का है ये। देखिए जी, आपने कब ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा था। आपके घर प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती है, कंपेरेबल ज़रूर हो सकती है, लेकिन हर प्रॉपर्टी अलग ही होती है। तो अब आपकी प्रॉपर्टी के कंपैरेबल्स जो हैं, उतने ही बेड बाथ, उतने ही स्क्वायर फुटेज, उतनी ही एज, उस टाइप का इलाका, और आपके कॉम्प्लेक्स में करीब करीब में वैसे यूनिट्स कितने के बिके और लगे हुए हैं, है ना। इन सब को देखते हुए फिर और हमारे पास टूल्स हैं जो फ्रेजर वैली रियल एस्टेट बोर्ड की तरफ से हैं, तो उनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि यार इसकी वैल्यू क्या बनती है। उसके बाद आपको मशवरा दिया जा सकता है कि भाई इसको कितने का लिस्ट किया जा सकता है। आपके घर को प्रिपेयर करना, जैसे हमने अभी बात की, मुख्तसरन की थी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात और करते हैं। किचन के बारे में कहते हैं घर का दिल होता है ना। अब उसको अगर थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए, हो सकता है कुछ कैबिनेट्स वगैरह, हो सकता है कि कुछ हैंडल्स नॉब्स वगैरह, हो सकता है कि पेंट वगैरह जो है उससे घर की शक्ल ही कुछ और हो जाए। अप्लाइंसेस हैं, फिक्सचर्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह बाथरूम बड़े इंपॉर्टेंट, लोग आके देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी होती है कभी कभार जो नलके वलके होते हैं,
या कोई कैबिनेट वगैरह है और उससे एक लुक ही बदल सकती है। अच्छा, फिर जो भी है पेंट वगैरह करने के बाद भी लाइट्स का चेंज करना आपको पता ही है। अभी मैं ये लाइट चेंज कर दूं या बंद कर दूं, है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसी तरह कि छोटी मेकअप ही ले लें। मैं किसी के बारे में मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमने देखे हैं ना, बगैर मेकअप और मेकअप के बाद कैसे लगते हैं। तो घर के अभी मेकअप होता है, उसकी स्टेजिंग होती है। अब सेलिब्रिटी फिर से ले लें, नाइट ड्रेस में घूम रहे हो और अच्छे से कपड़ों में घूम रहे हो, है ना, वही चीज़ों को किस तरह से घर में अरेंज किया जाए। क्लटर है, कचरा है, हटा दें, छुपा लें। हो सकता है कोई चीज़ हमें बड़ी अजीज़ हो लेकिन बाहर की नज़र में वो कचरा हो, तो साइड में कर दें। तो ये सारे मशवरे जब हम घर आएंगे तब आपको देंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपके मॉर्गेज के हवाले से पिछला मॉर्गेज जो है उसका डिस्चार्ज होना, अगले का मिलना या इसी का आगे कंटिन्यू होना, इस सब के लिए मैंने कहा ना, एक्सपर्ट से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। मॉर्गेज ब्रोकर्स जो हैं कि भाई आपको बेस्ट मॉर्गेज शॉपिंग भी करके दे और आपका काम बेहतरीन तरीके से हो। जिसका जो काम है वो करेगा, लेकिन हम आपको उनसे कनेक्ट करेंगे और हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, साइनिंग। तो हमारा और आपका, यानी रियल्टर का और क्लाइंट का, सेलर का रिलेशन किस तरह डिफाइन होगा? लिस्टिंग एग्रीमेंट। ठीक है जी, और इसके बारे में डिटेल्ड ये बात होगी कि किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा, आप हमें क्या अथॉरिटी दे रहे हैं। एक लीगल रिलेशनशिप है हमारे ब्रोकरेज और सेलर के बीच में, क्योंकि हम ब्रोकरेज के बिहाफ पे, ब्रोकरेज के लिए काम करते हैं ना। और एक टाइम लिमिट भी होगी कि आपका घर बेचना है, वो कितने अरसे में बेचना है। ठीक है जी, उसकी प्राइस हम एडवाइस कर सकते हैं, सपोर्ट, हेल्प, गाइड, मशवरा दे सकते हैं। बताएंगे तो आप भाई कितने का बेचना है। उसके बाद कमीशन क्या होगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है, जिसमें हाईलाइट किए जाएंगे दुल्हन के, मेरा मतलब है दूल्हे के, मेरा मतलब है घर के पॉइंट्स बताते हैं भाई, लड़के में ये खुसूसियत है, लड़की में खुसूसियत, तो घर की खुसूसियात बताई जाएंगी ना। अच्छा जी, लीगल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जो भी है, जोनिंग वगैरह है, लैंड सर्वेज है, लॉट नंबर वगैरह, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है पोटेंशियल बायर्स की, कि कितना कम से कम डिपॉजिट चाहिए, कंप्लीशन डेट, क्लोजिंग डेट वगैरह के बारे में आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, कि भाई कितने अरसे में ये सौदा हो जाना चाहिए। ज़ाहिर है कुछ डेट्स आपको सूट करती हैं, कुछ बायर को करेंगी। निगोशिएशन में सिर्फ पैसे तो नहीं तय होते ना, डेट्स और बहुत सारी चीज़ें और तय होती हैं। फिर ये कि जब आप घर बेचेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस घर में फिट होती हैं, वो घर का हिस्सा बन जाती हैं, वो फिक्सचर्स उस घर के साथ ही बिक जाएंगे, उस सौदे का हिस्सा होंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप साथ ले जाना चाहेंगे, तो ये तय कर लेना कि भाई घर के साथ सौदे में क्या है और क्या नहीं है, ये भी इस सारे प्रोसेस का एक हिस्सा है। मार्केटिंग सीधी सीधी बात है, आपके घर को मैंने अभी जिक्र किया ना कि जो तैयार करना है, फ्रेश कोट है पेंट का, या उसको डीक्लटर करना है ना। घर कैसा बिखरा हुआ होता है, नहीं सबका नहीं, उसको समेट लेना, कचरे को फेंक देना, चीज़ों को सही से सजा देना, घर को साफ कर देना। और जैसे अगर सिंगल फैमिली टाइप घर है या बाहर कर्ब है, उसकी अपील बढ़ाना, कैसे पौधे वगैरह या घास वास कटी हुई हो या कुछ सजावट हुई भी हो, है ना, कितना प्यारा लगता है घर। और वही घर बिल्कुल ही निगलेक्टेड भी हो सकता है, तो उस घर की बाहर से देख कर लगे कि यार ये घर बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर जाना है, और अंदर जाके लगे कि मुझे इस घर में रहना है, तभी वो फीलिंग आएगी। बहरहाल इस पे तो बातें होती रहेंगी। स्टेजिंग, चाहे उन्हीं चीज़ों को रीअरेंज कर लिया जाए या स्टेजिंग की सर्विसेज हासिल की जाएं और फिर उस घर को स्टेज किया जाए, ये भी हो सकता है। मार्केट किस तरह करना है, देखें भाई, पहली शोइंग आपके घर की जो है ना, वो तो डिजिटली हो जाती है, क्योंकि सब उसकी तस्वीरें देखते हैं, सब उसकी वीडियो देखते हैं, 3D टूर करते हैं, वर्चुअल टूर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली होनी चाहिए, है ना। प्रोफेशनल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बड़ी ज़रूरी है। करने वाले तो स्मार्टफोन पे भी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर कैमरों से हो। अब अगर घर ऐसा है तो ड्रोन भी यूज़ होता है, गिम्बल्स भी यूज़ होते हैं, प्रोफेशनल कैमरे भी यूज़ होते हैं, प्रोफेशनली एडिट होता है, यानी कोई तस्वीरें देखे, वीडियो देखे तो उसका दिल आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद हर एक चीज़, अब देखें ना, इफ़ यू डोंट एग्जिस्ट वर्चुअली यू डोंट एग्जिस्ट एक्चुअली। अब ये हो गया, तो सोशल मीडिया पे आपके घर की डिटेल्स, तस्वीरें, वीडियो, इसको फैलाना, हम मीडिया के लोग हैं, हमें पता ही कैसे करना है, क्योंकि मैं रेडियो होस्ट भी हूँ। अच्छा जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। फिर नेटवर्क, बहुत सारे रियल्टर्स हमें जानते हैं और हम बहुत सारे रियल्टर्स को जानते हैं, तो उन सारे रियल्टर्स, उनके बायर्स, पोटेंशियल बायर्स तक आपके घर के बारे में पहुंचानी ये बात कि भाई ये घर ऐसा है, इसमें यही अच्छी बातें हैं और ये बिकने को मार्केट में आया है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लें, उसकी डिटेल्स को चेक करें, ओपन हाउस पे या व्यूइंग पे आकर देखें और फिर उस पर ऑफर्स डालें ताकि आपको बेस्ट ऑफर्स मिले। ओपन हाउसेस करना, ठीक है, बायर्स के लिए वॉक थ्रूज, उन घर आपके घर को बायर्स को दिखाना, फिर उसकी खुसूसियात। देखिए, चीज़ तो अच्छी चीज़ खुद ही बिकती है, लेकिन गुजराती में कहावत है, बोले ना बोर्ड बेचा है। बोलेंगे तो बिकेगा, है ना। अब वो सोशल मीडिया पे भी बोलना है और जब कोई फिजिकली देखना है तब भी। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ धक्का मारना है, लेकिन उसके बारे में बात करनी है। वो बात, वो ढोल बजाना जो है, वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो है। अच्छा, फिर ऑफर्स का आना, ठीक है जी। उन ऑफर्स को आपके सामने प्रेजेंट करना और आपकी हेल्प करना, आपको गाइड करना कि किस ऑफर में क्या प्लस माइनस है, किस में क्या प्लस माइनस है। फैसला आप करेंगे, मशवरा हम देंगे, साथ हम देंगे, गाइड हम करेंगे, हेल्प हम करेंगे। फिर एक अच्छे लॉयर से कनेक्ट करना, लेकिन उसके लिए हम आपको 3, 4, 5 जितने आप कहें उतने लॉयर्स के हम आपको नाम, नंबर, डिटेल्स दे सकते हैं। आप खुद कॉल करें, क्योंकि जैसे हम आपके रियल्टर हैं, कोई आपका मॉर्गेज ब्रोकर होगा, कोई आपका लॉयर होगा, तो वो आपके और उनके बीच में बात है, लेकिन आपको कनेक्ट करना, इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर ऑफर्स को रिस्पॉन्ड करना, क्या किसी ऑफर को आप बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे या काउंटर करेंगे कि अगर उन्होंने कहा कि भाई इतने में दे दो, तो आपकी तरफ से कहा जाए नहीं, इतने नहीं, इतने में ले लो, है ना। ये सारी बातें। अब जो ऑफर्स आ गई, उन ऑफर्स को देखने के बाद आपने एक ऑफर को चुन लिया, हाँ जी ये ऑफर मुझे मंजूर है, इतने पैसों में और इतनी टाइम ड्यूरेशन में मैं घर बेचने को तैयार हूँ। इसी तरह बाहर की भी शर्त होगी ना कि मैं इतने में खरीदूंगा या खरीदूंगी और इन तारीखों को ये सौदा जो है वो कंप्लीट होगा, लेकिन मेरी ये शराइत हैं, ये शराइत पूरी होंगी, ये सब्जेक्ट्स पूरे होंगे तो ये डील पूरी होगी। सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि भाई बायर की मॉर्गेज हो जाए, वो देखना चाहेंगे इंस्पेक्शन के बाद कि प्रॉपर्टी सही है, अगर स्ट्रेटा प्रॉपर्टी है तो क्या स्ट्रेटा डॉक्यूमेंट सही है, उनको इंश्योरेंस मिल जाए, इसी तरह से उसके कागजात वगैरह सब कुछ सही है। ये सारी शराइत पूरी हो गई तो सब्जेक्ट्स रिमूव कर दिए गए और डिपॉजिट दे दिया। अब जब वो तारीख आएगी कि जब ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना, उसके बाद एडजस्टमेंट होगी, यानी कि आपके लॉयर और बायर के लॉयर वो आपस में सारे पैसों के मामलात और जो कानूनी कागजात के मामलात हैं वो सारा कुछ, फिर इस घर को, कागजात को बायर के नाम पे रजिस्टर करना, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन पे, एडजस्टमेंट पे और फिर पोजेसन, चाबी दी जाएगी, कब्जा दिया जाएगा आपको। और इस सारे सिलसिले में जाहिर है कि आपने घर बेचा है तो अब आप कहीं और कुछ ख़रीद रहे हैं, हो सकता है उसमें भी हम ही आपकी हेल्प कर रहे हों। फिर वो सारी जो यूटिलिटीज़ हैं, कुछ कनेक्शंस वगैरह हैं, वो एड्रेसेस यहाँ वहाँ चेंज करना है ताकि आपकी मेल अब वहाँ पर आए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपकी गाइडेंस करते हैं कि चेक लिस्ट, भाई ये देखो ज़रूर कर लेना, क्योंकि तजुर्बे की बात है कि ये चीज़ें अगर लोग ना करें तो फिर बाद में उनको मुश्किल भी हो सकती है। उसके बाद मूविंग आउट जनाब, पहले से प्लान करना शुरू कर दें। फेंकने वाली चीज़ फेंक दी, देने वाली दे दी, जो लेके जाना है उसको सिस्टमेटिकली रैप पैक करके डब्बे वब्बे उस पर लिख विख दिया ताकि जहाँ जाएंगे वहाँ पर अनबॉक्सिंग होगी और सुकून से आप वहाँ पर वो सारा कुछ सेटल कर सकें। ये डब्बे तो खुलते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। बात क्या है, सबसे पहले आप करें मुझे कॉल 7783194786 पे या वीडियो का लिंक क्लिक कीजिए, मुझसे बात कीजिए, हम मिल के बैठेंगे और फिर आगे की बात करेंगे कि कब हम आपके घर आ जाएं, आपके घर को देखें और आपको बताएं। वो पूरी अभी वीडियो में जो समझाया वो प्रोसेस शुरू करने के लिए कॉल कीजिए। मैं हूं शहजाद हुसैन।